सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सेजिटेरियस, thank you very much. Sagittarius, one more time please. And Shunya, thank you very much. ओके Sagittarius, we have Knight of Swords, आपका पहला कार्ड, Ace of Swords, Nine of Pentacles, The Hanged Man, Six of Pentacles। आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। वाओ, वी हैव 69, मेरा एकदम से ध्यान गया। Six of Pentacles and Nine of Pentacles, perfect 69। We have Five of Cups and we have the Nine of Wands। ये भी पहला कार्ड है जहाँ पर ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। सो हमारे पास, oh my gosh, we have Six of Wands। So Nine of Wands and Six of Wands, ये फिर से perfect 69 की एनर्जी है। बैलेंस 2 बार रिपीट हुआ है आपकी रीडिंग में। आई थिंक ये एक किस्म का, जैसे कह लो कि सीक्रेट रेसिपी है टू बी ऑनेस्ट सेजिटेरियस इस वीक की। जितना बैलेंस उतना स्वीट रिजल्ट देखने को मिलेगा, उतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को आप विटनेस करोगे। और बैलेंस के लिहाज से जहां पर रेस्ट वहां पर रेस्ट, जहां पर एक्शन वहां पर एक्शन। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करना। और मैं एक्चुअल में आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई देख रही हूं इस वीक में। ये ब्लेसिंग्स के लिए कुछ लोग काफ़ी समय से स्पेस भी क्रिएट कर रहे थे। आप में से आपने शायद बहुत रिसेंटली शायद अपने घर को साफ किया है। आपने जिन चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, चाहे वो आपका फ़ोन हो या फिर कोई और गैजेट हो, आपने उसको भी काफ़ी क्लीन किया होगा, हल्का करना अपनी लाइफ को। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट की गई है और उसी का परिणाम है कि ये आप सारी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों ने ये कोई स्पिरिचुअल साधना भी की है जिसकी वजह से आप जो लाइफ को जिस नज़र से देख रहे थे लिमिटेड लेंस से, उसको आपने अनलिमिटेड एक एक्सपेंसिव जो एनर्जी होती है उस नज़र से अब आप लाइफ को देख रहे हो और उस वजह से अपॉर्चुनिटीज जैसे फ्लो कर रही हैं। आप ये एस ऑफ सोर्ड्स में देख रहे हो कैसी रोशनी आ रही है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई आइडिया है इस वीक में जो टिंग करेगा और ये आइडिया बहुत सारी मनी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये जो आइडिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा इस वीक में मेडिटेशन करनी चाहिए सेजिटेरियस। पहला मैसेज मैं आपको यही दूंगी, क्योंकि मेडिटेशन के ज़रिए भी आप डेफिनेटली इस ये जो इंट्यूटिव आइडिया है इसको समझ पाएंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए आपकी ड्रीम्स भी हो सकते हैं कि आपको रात को सोते वक्त कोई सिंबल या फिर कोई और चीज़ ऐसी नज़र आई जिसको आप प्रैक्टिकली किसी आइडिया में 3D वर्ल्ड में किसी आइडिया में बदल सकते हैं। तो अपने पास जर्नल रखिए, पेन रखिए, ताकि जब भी आपको ये सपना याद आए उसे आप तभी लिख लें। ओके, और कुछ लोगों के लिए स्टडी वर्क में एक नई बिगिनिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स की बहुत एनर्जी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास एक फोकस होगा इस वीक में, ताकि आप अपने सारे टास्क, अपने सारे लेसन्स, हर वो चीज़ जो आप इस वीक में अकम्प्लिश करना चाहते हैं उसे आप अकम्प्लिश कर पाएँ। ओके, तो यस, एक फ्रेशनेस है इस वीक में। पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स भी डेफिनेटली एक रफ्तार के बारे में बात करता है, मूवमेंट के बारे में बात करता है। अगर आप अपनी तरफ से सेजिटेरियस किसी चीज़ को टाल रहे थे, आप कह रहे थे कि अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, अभी कुछ और काम कर लेता हूँ, या फिर आप थोड़े लेजी हो गए थे। ये कुछ लोगों के लिए आपका एक्सरसाइज रूटीन भी हो सकता है कि आप पहले एक्सरसाइज किया करते थे लेकिन आपने बीच में छोड़ दी। तो इस वीक से आप दोबारा से ट्रैक पर वापस आ रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए किसी खेल कूद में आपका समय लगाना है, कोई ना कोई खेल कूद है यहाँ पर।
कोई फिटनेस के लिहाज से या फिर कोई एंजॉय करने के लिहाज से कोई खेल खेला करता था, ये कोई भी चीज हो सकती है। हॉकी, क्रिकेट, ये ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी खेल हो सकता है जिसको आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को दोबारा कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जब आपको एक्टिव रखती हैं तब आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रेरित रहते हो। वो मोटिवेशन नहीं खत्म होता, ये सारी एक्टिव चीज़ें आपके भीतर मोटिवेशन बनाई रखती हैं। ओके, तो ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस हैं आपके। अब आपके कुछ कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स से मैं एक चीज़ जो देख पा रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स, खास करके हॉक स्पिरिट है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कार्ड में, हॉक स्पिरिट आपको इस वीक में बहुत गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो यही है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ो, मेरे बच्चे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ है, पीछे पीछे कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ो। जैसे स्पिरिट इस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो इस वीक में जब भी आपको हॉक स्पिरिट नजर आए, बाज, ईगल, तो वो आपके लिए संकेत है कि अब आपको आगे बढ़ना है, पास्ट से मूव ऑन करना है, आप फॉरगिवनेस करने के लिए रेडी हो, आप एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हो। कोई बहाना टिक ही नहीं सकता जब ये एनर्जी आपको इस वीक में नजर आएगी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग अबंडेंस में आ रहे हैं इस वीक में। ये मटेरियल अबंडेंस भी हो सकती है, स्पिरिचुअल अबंडेंस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये आउल स्पिरिट मुझे जैसे कोई कह रहा है कि स्पिरिचुअल विजडम कोई गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैंडमैन की एनर्जी भी डेफिनेटली स्पिरिचुअली अपने आप को और मैच्योर करना, जीवन को जो माया है उसके अलग अलग लेयर्स को और अच्छे से समझना, ताकि हम उसके जाल में ना फंस सकें। तो यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पीनेस की ऊर्जा लेकर आएगी इस वीक में। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग क्लेंजिंग का भी काम करें। यहाँ पर मुझे क्लेंजिंग की ऊर्जा दिख रही है। घर में कोई धुनी देना, घर को सॉल्ट के साथ अपने घर में मॉप भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अपने घर की वाइब्रेशन को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है इस वीक में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग यहाँ पर डेट से भी बाहर आ रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो इस वीक में आप उसे चुकता कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी अबंडेंस मुझे आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। या फिर पैसा आपके पास ऑलरेडी है एक्सक्यूज मी, पैसा आपके पास ऑलरेडी था, लेकिन आप शायद कह रहे थे कि नहीं, अभी मैं किश्तों में ही उसको देना पसंद करूंगा, लेकिन शायद इस वीक में आपका मन बन सकता है कि नहीं, इस कर्ज को, इस लोन को यहाँ पर चुकता किया जाए। तो यस, कुछ लोग यहाँ पर कर्जे से भी मुक्त हो रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी को आप देखेंगे। आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे फिर वो फैमिली मेंबर है कोई यहाँ पर जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर ये कोई वर्क सिचुएशन में भी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन लव में भी हो सकता है, लेकिन जितना आप इस पर्सन को दोगे उतना ही इस पर्सन से रिसीव भी करोगे। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने कहा कि पहले मैं खांस लूँ, फिर मैं बाद में रीडिंग करती हूँ। तो यस, हम 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहे थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स में जैसे मैंने कहा, इक्वल गिव एंड रिसीव की एनर्जी को आप विटनेस करेंगे, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा कि चलो मैं जितना कर रहा हूँ मुझे बदले में मिल भी रहा है। तो वो एक अच्छी एनर्जी आपके भीतर क्रिएट होती है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, या मेरे साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा। ओके, परिवार में भी सहयोग मिलेगा आपको, और परिवार में आपका जो सहयोग है, जो आप अपनी फैमिली में सहयोग देते हो या रिश्ते में सहयोग देते हो, उसे भी एक्नॉलेज किया जाएगा, उसे भी कहा जाएगा कि हाँ आपका थैंक यू, कि आपके प्यार के लिए, आपके समय के लिए, आपके सहयोग के लिए। तो आपको अच्छा महसूस करवाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बात है अपने आप में, राइट। द हैंडमैन की एनर्जी यहाँ पर फिर से मैं कह रही हूँ, आपके लिए कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस करना जिसमें आप थोड़ा सा समय को भूल जाएं, जिसमें आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मेडिटेटिव स्टेट में चले जाना, जहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता कि दिन से शाम कब हुई, तो कोई ऐसी प्रैक्टिस अगर आप अपने आप को दे सकें, इसमें डाल सके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये चीज़ सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं है, ये जैसे जीवन का सार ही है कि अगर आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में रखते हो तो ये कॉन्टिन्यूसली आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करती है। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी हो सकता है, ये आपकी डांस हो सकती है, आपकी सिंगिंग हो सकती है, लेकिन उसमें एक स्पिरिचुअल टच लेकर आना, उसे एक स्पिरिचुअल लेंस के साथ देखना। ओके,
खाना बनाना भी अपने आप में एक मेडिटेशन हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें भी भक्ति को लेकर आ सकते हैं हम। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अपने काम को किस इंटेंशन के साथ करते हैं। तो इंटेंशंस में प्योरिटी इज इक्वल्स टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, ये सब सोच से यस, एक क्लैरिटी कम्युनिकेशन में भी हो सकती है ये कि आपके साथ कुछ लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, आपने मेडिटेशन की है इस चीज़ को लेकर और वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है और वो भी बहुत सारी ऊर्जा आपको, ये जो ऊर्जा है बेसिकली आपको मेरे नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे इसके बारे में आपको उससे गाइडेंस मिलेगी कि आपके पास क्लैरिटी होगी कि अच्छा मुझे आगे अब ये करना है भाई। ओके, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी एक इंटरेस्टिंग एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक का यही चैलेंज है, ये दोनों कार्ड्स ही, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बात करते हैं वो जिद्दी ऊर्जा की, नहीं हम नहीं गिव अप करेंगे, नहीं हम नहीं आगे बढ़ेंगे, नहीं हम नहीं बदलेंगे जो ईगो को चीज़ें पसंद होती हैं बेसिकली। तो यस, कभी भी कोई ऐसा थॉट आए आपका कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, या मैं सही ट्रैक पर नहीं हूँ, या फिर ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सारे थॉट्स, ये सारी वॉइसेस, ये सच नहीं है। ये बेसिकली ये दोनों कार्ड इसी चीज़, ये तभी यहाँ पर आए हैं ताकि ये खुद को एक्सपोज कर सके कि हम सच नहीं है भाई, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। और खास करके स्पिरिट गाइड जब आपके यहाँ पर आ रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको चिंता किस बात की, फिक्र किस बात का करना है। ओके, सैडनेस से उभरने के लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकली हंसी मजाक, थोड़ा सा फन अपनी लाइफ में लेकर आइए, फन क्रिएट कीजिए, उट पटांग किस्म से अपने हेयर स्टाइल्स बनाइए। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में है ना। कॉमेडी मूवीज़ देखना, कॉमेडी शोज देखना, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो क्यों ना हम अपनी सैडनेस को ठीक करें यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड से अगेन स्ट्रगल्स को गिव अप कीजिए। जिन चीज़ों में सरेंडर लगने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको पकड़ के करोगे क्या यहाँ पे सजिटेरियस, जो चीज़ें हाथ में है वो करो ना। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स सरेंडर की ऊर्जा को दर्शाता है। कुछ भाव यहाँ पर सरेंडर में लेकर जाइए ताकि आप फ्लो स्टेट में वापस लौट के आ सकें, प्रेजेंट मोमेंट के साथ आप वापस लौट सकें। ओके, तो यस, आपके लिए ग्रंथ, अगर आपको ग्रंथ पढ़ने बहुत पसंद है, फिर चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं, ग्रंथ पढ़ना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा इस वीक में। मंत्र उच्चारण हो सकते हैं, शब्द कीर्तन हो सकता है, जो भी चीज़ जिस भी लिहाज से, लेकिन ये जो रिलीजियस बुक्स होती हैं ये आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। ओके, लेट्स सी जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। थैंक यू। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यस, यहाँ पर क्लोजर्स हैं मेरी जान, डेफिनेटली क्लोजर्स हैं यहाँ पर। और ये भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई स्ट्रगल का पीरियड भी था, खास करके पैसे को लेकर या क्लैरिटी को लेकर, ये पीरियड अब खत्म हो रहा है। ये चिंता का दौर या परेशानी का दौर यहाँ पर खत्म हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप को वर्ल्ड की एनर्जी में लेकर जाएंगी। ओके, तो ये कुछ लोगों की पढ़ाई की समाप्ति भी हो सकती है। यहाँ पर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो जॉब नहीं मिल रही थी, तो उस दौर का यहाँ पर अंत हो सकता है, आपको वो जॉब मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन जो भी चीज़ आप यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वो उसका कंक्लूजन इसी वीक में आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि चलो भाई अब मुझे आगे क्या करना है। राइट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, इस ऊर्जा के साथ, और हमने यहाँ भी देखा 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बैलेंस अगर हो तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल है, वो हमारी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि कुदरत का नियम ही यही है, कुदरत बैलेंस है। तो जब हम कुदरत के साथ वो प्लेफुल एनर्जी में चले जाते हैं और खुद को बैलेंस में ले आते हैं, माने कि हम यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और इसके लिए जितना हो सके बैलेंस। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने पहले ही कहा आपको कि मनी है, यहाँ पर दोनों कार्ड्स बड़े सॉलिड हैं मनी के। तो फिर से मनी आ रही है मेरी जान आपकी तरफ, हैप्पी मनी है, ये बहुत खुशियों वाली मनी है, बरकत वाली मनी है। ये किसी का अटका हुआ पैसा भी था अगर, तो वो अटका हुआ पैसा भी लौट रहा है आपकी तरफ। ये प्रमोशन भी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने प्लान्स में भी थोड़ी सी तब्दीली लेकर आने को कहा जा रहा है। खास करके वो सारे प्लान्स जिसको आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये हो ही जाएगा, लेकिन वो चीज़ चिंता पैदा कर रही है, रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। ओके, तो एडजस्टमेंट्स में मुझे खास करके सरेंडर शब्द को वो कह रहे हैं कि सरेंडर शब्द को लगाओ,
प्लान्स अच्छे हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में भी हैं, उसको करो, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके प्लान में अनसर्टन है और उसके साथ आपको कंफर्टेबल होना है। कैसे? सरेंडर करके। ओके, तभी यहाँ पर पूजा पाठ की भी ऊर्जा आ रही थी। ओके सजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnikcreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।